आसमान पर काले बादलों की मोटी चादर फैली हुई थी, जिसमें चांद पूरी तरह छुपा हुआ था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो किसी भी इंसान की रीढ़ की हड्डी में सनसनी पैदा कर सकती थी। धर्मपुर गांव की तरफ जाने वाली कच्ची सड़क पर सिर्फ एक बैलगाड़ी चल रही थी। इस सुनसान रास्ते पर बस लालटेन की टिमटिमाती रोशनी ही वाहिद उजाला थी। बैलगाड़ी पर बैठा था हसीब, तकरीबन 25 साल का एक सीधा साधा गांव का लड़का। वो हाट से लौट रहा था। उसकी गाड़ी में अनाज की कुछ बोरियां थीं और साथ में उसके 2 बैल, मोती और राजा। ये दोनों बैल हसीब के सबसे भरोसेमंद साथी थे। पिछले 10 सालों से ये उसके साथ थे, हर मुश्किल में, हर खुशी में। हसीब ने अपने कुर्ते का कॉलर ठीक किया और ठंडी हवा से बचने के लिए खुद को समेटा। रास्ता बहुत सुनसान था, दूर दूर तक कोई नहीं था, बस दरख्तों की काली परछाइयाँ और अंधेरा। हसीब को हमेशा इस रास्ते से डर लगता था, खासकर रात के वक्त। गांव में कई कहानियां सुनी थी उसने इस सड़क के बारे में। कहते थे कि यहाँ अक्सर अजीब चीज़ें होती हैं, लोग गायब हो जाते हैं, आवाज़ें सुनाई देती हैं। लेकिन आज किसी वजह से हसीब के दिल में एक अजीब सी सुकून था। वो सोच रहा था कि शायद वो सारी कहानियाँ महज तोहम परस्ती हैं। उसने अपने बैलों को प्यार से थपथपाया। चलो मोती, चलो राजा, बस थोड़ी देर और फिर घर पहुंच जाएंगे। तुम्हें भी भूख लगी होगी, है ना? बैलों ने जैसे समझदारी से अपना सर हिलाया। हसीब मुस्कुरा दिया। तभी अचानक हवा का तेज झोंका आया। दरख्तों की शाखें तेजी से हिलने लगी और फिर कहीं दूर से एक अजीब आवाज़ सुनाई दी। छन छन छन, पायल की आवाज़, साफ और वाज़ेह। हसीब का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने फौरन लगाम खींची, बैल रुक गए। उसने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लालटेन को ऊंचा किया, लेकिन सामने कोई नहीं था, बस अंधेरा और सुनसान। कौन है वहाँ? कोई जवाब नहीं आया, बस हवा की साएं साएं और वही पायल की आवाज़, छन छन छन। हसीब ने गहरी सांस ली। शायद मेरा वहम है, चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन जैसे ही उसने बैलों को आगे बढ़ाने के लिए रस्सी खींची, दोनों बैल अचानक रुक गए। उन्होंने एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया। मोती और राजा, जो कभी हसीब की बात नहीं टालते थे, अब पूरी तरह जम गए थे। उनकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। क्या हुआ तुम दोनों को? तभी सड़क के बीचों बीच से एक सफ़ेद धुंध उभरने लगी। धीरे धीरे वो धुंध गाढ़ी होते गई और उसके अंदर से एक शक्ल उभरने लगी। हसीब की सांसें थम गई। उसका हाथ लालटेन को पकड़े हुए कांपने लगा। धुंध के अंदर से धीरे धीरे एक औरत बाहर आई। उसकी साड़ी पूरी तरह भीगी हुई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो ना तो पूरी तरह डरावनी थी और ना ही पूरी तरह आम। उसके पाँव में चांदी की पायल थी जो हर कदम पर छनकती थी। वो औरत धीरे धीरे हसीब की बैलगाड़ी के पास आई। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी, लेकिन वो मुस्कुराहट किसी तरह की गर्मजोशी नहीं दे रही थी, बल्कि एक अजीब सी ठंडक फैला रही थी। हसीब, क्या मुझे भी गाड़ी में बिठा लोगे? हसीब पूरी तरह हैरान रह गया। उसके मुंह से लफ्ज़ नहीं निकले। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वो कैसे जानती थी उसका नाम? इस सुनसान रास्ते पर वो कहाँ से आई? और सबसे बड़ी बात, उसकी साड़ी इतनी भीगी कैसे थी, जबकि बारिश तो हफ्तों से नहीं हुई थी। तुम मुझे जानती हो? कुछ नाम भुलाए नहीं जाते, कुछ चेहरे हमेशा याद रहते हैं। हसीब के दिल में अचानक एक अजीब सी कैफियत पैदा हुई। वो डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा खिंचाव था, जैसे इस अंधेरी रात में भी कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। औरत की आंखों में एक गहरा दुख था और उसी दुख में हसीब को जाने क्यों अपनी खुद की परछाई दिखाई दी। जैसे वो तन्हाई, वो वीरानी जो वो महसूस करता था, वो इस औरत की आंखों में भी थी। बैठ जाओ। औरत ने धीरे से सर हिलाया और बैलगाड़ी पर चढ़ गई। वो हसीब के बिल्कुल बगल में बैठ गई। उसकी साड़ी से पानी के कतरे टपक रहे थे। एक अजीब सी ठंडक उसके जिस्म से निकल रही थी। हसीब ने बैलों को आगे बढ़ने का इशारा किया। इस बार मोती और राजा धीरे धीरे आगे बढ़े, लेकिन उनकी चाल में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी। गाड़ी फिर से चल पड़ी, लेकिन अब हसीब को महसूस हो रहा था कि कुछ बदल गया है। हवा और भी ठंडी हो गई थी, अंधेरा और भी गहरा लग रहा था। लालटेन की रोशनी भी मध्यम पड़ती जा रही थी। कुछ देर तक खामोशी रही, सिर्फ बैलगाड़ी के पहियों की आवाज़ और हवा की साएं साएं सुनाई दे रही थी। फिर हसीब ने हिम्मत करके पूछा, कहाँ जाना है तुम्हें? औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही गहरा दुख था, जहाँ से कोई लौटकर नहीं आता। हसीब का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके माथे पर पसीने के कतरे आ गए। क्या मतलब है तुम्हारा? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस आसमान की तरफ देख रही थी।
उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जैसे वो कहीं बहुत दूर खोई हुई हो। हसीब ने उसे गौर से देखा। पहली बार उसने गौर किया कि औरत के गले में एक पुरानी मंगलसूत्र थी जो टूटी हुई थी। उसके हाथों में चूड़ियां थीं, लेकिन कई चूड़ियां टूटी हुई थीं। उसके माथे पर सिंदूर का एक धुंधला सा निशान था। तुम कौन हो? औरत ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं वो हूँ जो भूल गई थी। मैं वो हूँ जिसे छोड़ दिया गया था। मैं वो हूँ जो अब भी इंतज़ार कर रही हूँ। हसीब को कुछ समझ नहीं आया। किसका इंतज़ार? उसका जो वादा करके गया था, उसका जो कहता था कि जल्दी लौट आऊँगा, लेकिन वो कभी नहीं आया और मैं यहीं रुक गई, इसी रास्ते पर, इसी अंधेरे में। हसीब के रोंगटे खड़े हो गए। उसे अचानक याद आया कि कई साल पहले गांव में एक कहानी सुनी थी। एक नई नवेली शादीशुदा औरत थी जो अपने शौहर का इंतज़ार करते करते इसी रास्ते पर खो गई थी। उसका शौहर शहर गया था काम के लिए और वादा किया था कि 1 महीने में लौट आएगा, लेकिन वो कभी नहीं लौटा और वो औरत हर रात इसी रास्ते पर आकर इंतज़ार करती थी। एक दिन वो गायब हो गई। कहते हैं उसकी लाश शमशान के पास मिली थी। तुम वो? हसीब के मुंह से लफ्ज़ फूटे। औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं वही हूँ और अब तुम मेरे साथ हो। अचानक तेज़ हवा का झोंका आया। दरख्त जोर से हिलने लगे। आसमान में बिजली चमकी और फिर धुंध, बहुत गहरी धुंध चारों तरफ फैल गई। हसीब को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लालटेन बुझने लगी। मोती, राजा, रुको! लेकिन बैल रुके नहीं। वो तेजी से भागने लगे। गाड़ी हिचकोले खाने लगी। हसीब ने लगाम खींचने की कोशिश की, लेकिन रस्सी उसके हाथ से फिसल गई। रुको, रुको! औरत ने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। अब रुकने का वक्त नहीं है हसीब, अब चलने का वक्त है। वहां जाने का वक्त है जहां से कोई लौटकर नहीं आता। हसीब ने अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन औरत की पकड़ बहुत मजबूत थी। उसकी आंखें अब पूरी तरह सफ़ेद हो गई थीं। उसके चेहरे पर वो मुस्कुराहट नहीं रही थी। अब वहाँ एक खौफनाक खालीपन था। गाड़ी और तेज चलने लगी। धुंध और गहरी होती गई। लालटेन की रोशनी भी मध्यम पड़ती जा रही थी। चारों तरफ अजीब व गरीब आवाज़ें आने लगीं। कराहने की आवाज़ें, रोने की आवाज़ें, चीखने की आवाज़ें। छोड़ो मुझे, छोड़ो! लेकिन औरत ने उसे और मजबूती से पकड़ लिया। अब छोड़ना नहीं है हसीब, तुमने मुझे अपनी गाड़ी पर बिठाया, अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। अचानक बैल रुक गए। यकदम से गाड़ी हिचकोले के साथ रुकी। हसीब ने धुंध में देखने की कोशिश की। धीरे धीरे धुंध हटने लगी और फिर हसीब ने देखा कि वो कहाँ पहुँच गए थे। शमशान। चारों तरफ टूटी फूटी कब्रें थीं। जलती चिताओं की राख पड़ी थी। दरख्त सूखे और बेजान थे। एक अजीब सी बदबू हवा में फैली हुई थी। हसीब के दिल की धड़कन रुक गई। उसने घबराकर अपने बगल में देखा। औरत गायब थी। वो कहीं नहीं थी। गाड़ी पर सिर्फ हसीब था और उसकी एक टूटी हुई चूड़ी पड़ी थी, चांदी की चूड़ी जो अभी भी गीली थी। हसीब ने कांपते हाथों से वो चूड़ी उठाई। वो बर्फ की तरह ठंडी थी। तभी हवा में फिर से वही आवाज़ गूंजी, वहाँ जाने का वक्त है जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। हसीब ने फौरन लगाम पकड़ने की कोशिश की, लेकिन लगाम वहाँ नहीं थी। वो गायब थी। बैल भी अब मामूली नहीं लग रहे थे। उनकी आंखें सफ़ेद हो गई थीं। उनके मुंह से एक अजीब सी आवाज़ निकल रही थी। नहीं, नहीं! हसीब चिल्लाया। वो गाड़ी से उतरने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसके पाँव हिले नहीं, जैसे वो किसी अनदेखी ताकत से बंधे हुए हों। गाड़ी फिर से चलने लगी, धीरे धीरे, बहुत धीरे, शमशान के अंदर की तरफ, वहाँ जहाँ सबसे पुरानी कब्रें थीं, वहाँ जहाँ सबसे ज़्यादा अंधेरा था। हसीब ने मदद के लिए चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकली। वो चीखना चाहता था, लेकिन कोई आवाज़ नहीं आई, जैसे किसी ने उसकी आवाज़ छीन ली हो। बैल और आगे बढ़ते गए। गाड़ी धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगी। हसीब की आखिरी नज़र गांव की तरफ थी, जो अब बहुत दूर था, और फिर सब कुछ अंधेरे में खो गया। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरण धर्मपुर गांव पर पड़ी, तो कुछ देहाती इस कच्ची सड़क पर अपने काम से जा रहे थे। रमेश काका जो सबसे पहले इस रास्ते से गुजरे, उन्होंने कुछ देखा और चौंक गए। दूसरे लोग भी आकर रुक गए। सड़क के बीचों बीच एक खाली बैलगाड़ी खड़ी थी। अनाज की बोरियां वैसे ही पड़ी थीं, लेकिन बैल गायब थे। मोती और राजा कहीं नहीं थे। ये तो हसीब की गाड़ी है, लेकिन हसीब कहाँ है और बैल कहाँ गए? सबने चारों तरफ देखा। हसीब का कोई निशान नहीं था, बस गाड़ी खड़ी थी, जैसे किसी ने जल्दी में छोड़ दी हो। रमेश काका ने जमीन की तरफ देखा। उनकी नज़र वहाँ पड़े कुछ निशानों पर गई। सबने गौर से देखा। मिट्टी पर पाँव के निशान थे, 2 जोड़।
एक बड़े भारी पाँव के जो हसीब के हो सकते थे और दूसरे छोटे हल्के पाँव के जैसे किसी औरत के। देखो, ये कदमों के निशान हैं। ये निशान कहाँ जा रहे हैं? रमेश काका ने निशानों को फॉलो किया। वो सड़क से हटकर जंगल की तरफ जा रहे थे और फिर शमशान की तरफ। ये को शमशान की तरफ जा रहे हैं। सबने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो इन निशानों को फॉलो करे। कल रात बहुत अजीब रात थी, बहुत गहरी धुंध थी और मुझे लगा जैसे पायल की आवाज़ सुनाई दी। पायल की आवाज़? हाँ, वही पायल जो उस औरत के पाँव में थी। वो औरत जो कई साल पहले यहाँ गायब हो गई थी, जो अपने शौहर का इंतज़ार करते करते भटक गई। चुप रहो, ऐसी बातें मत करो। लेकिन सबके दिल में वही ख्याल था, वही पुरानी कहानी, वही भूतिया कहानी जो गांव में सालों से चली आ रही थी। पुलिस को बुलाया गया। उन्होंने पूरी जगह तलाशी ली। शमशान तक पहुंचे, लेकिन हसीब का कोई निशान नहीं मिला। बैल भी नहीं मिले। बस वो पाँव के निशान थे जो धीरे धीरे धुंधले होते गए, जैसे वो मिट्टी में नहीं बल्कि हवा में बने हों। गाड़ी पर एक चीज़ मिली, एक टूटी हुई चांदी की चूड़ी जो अभी भी गीली थी, हालांकि बारिश हफ्तों से नहीं हुई थी। हसीब की बाह रोती रोती बेहाल हो गई। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन कोई नहीं जानता था कि हसीब का क्या हुआ, वो कहाँ गया। क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ या वो खुद किसी वजह से भाग गया? लेकिन रमेश काका और कुछ बुजुर्ग लोग जानते थे। वो जानते थे कि हसीब कहाँ गया। उन्होंने वो कहानी सुनी थी, वो पुरानी कहानी जो सालों से गांव में चली आ रही थी। उस औरत की कहानी जो अपने शौहर का इंतज़ार करते करते भटक गई थी, जो अब भी उस सड़क पर भटकती है, जो अब भी किसी को ढूंढती है। और जब कोई उसे अपनी गाड़ी में बिठा लेता है तो वो उसे ले जाती है वहाँ जहाँ से कोई लौट कर नहीं आता। और उस रात हसीब उसके साथ चला गया।